इस बजट में नौकरी पेशा लोगों के टैक्स डबल से कर दिए। जो 75,000 और लाख रुपए कमाने वाला होता है उसकी टैक्स डबल हो गई। जो 5 लाख रुपए कमाता है उसका टैक्स 91,250 रुपए पहले था हर माह का। और आप हिसाब कीजिएगा कि जो सफेद पोश 5 लाख रुपए रहता है उसका घर का किराया कितना होता है, उसके बच्चों की फीस कितनी होती है, उसका बिजली का बिल कितना होता है, उसका गैस का बिल कितना होता है, अगर कोई खुदा ना खास्ता बीमार हो जाए तो दवा दारू का कितना बिल होता है। तो 5 लाख रुपए कमाने वाले का आपने 91,250 से बढ़ाकर 1,13,750 रुपए कर लिए, क्योंकि आपको 22,500 रुपए उससे और चाहिए थे, क्योंकि 30 करोड़ रुपए की ऐवान सदर में नई गाड़ियां आ सकी। उससे 22,500 रुपए इसलिए चाहिए थे कि 24% हुकूमत पाकिस्तान अपने जारी अखराजात बढ़ा सके। उससे 22,500 रुपए इसलिए चाहिए थे कि 30% जो है वो PSDP बढ़ सके, 75 अरब रुपए आप MNS के लिए रख सकें और 500 अरब रुपए आप MPS के लिए रख सकें ताकि वो प्रोजेक्ट कर सकें। तो ये पाकिस्तान अब हमें मंजूर नहीं है, ये पाकिस्तान हमें मंजूर नहीं है। तो ना ये शख्सियत परस्ती है कि कोई एक ही मसीहा है इस पाकिस्तान का, ना ये खानदान परस्ती है कि ये खानदान नहीं हुआ तो पता नहीं पाकिस्तान में कोई कहर आ जाएगा। जब बगैर कायदे आज़म का ये मुल्क चल सकता है तो बगैर किसी और के भी ये मुल्क चल सकता है। तो ये नई पार्टी इसलिए बनाई गई है कि हम सचमुच ये समझते हैं कि सिर्फ लफ्जी कार्रवाई नहीं, असल में अब पाकिस्तान का निज़ाम बदलना होगा। और क्यों बदलना होगा पाकिस्तान का निज़ाम? पाकिस्तान का निज़ाम इसलिए बदलना होगा कि 2,60,00,000 बच्चे जो कि स्कूल में होने चाहिए स्कूल से बाहर हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तानियों के लिए कि दुनिया के सबसे ज्यादा बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं वो चीन में नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है, जो हमसे 5-5 गुना बड़े मुल्क हैं वो पाकिस्तान में हैं। यहां पे हम मुल्क को लेकर आ गए हैं कि आज 10 करोड़ पाकिस्तानी खते गुर्बत के नीचे रहता है। ये कहना आसान है, लेकिन जो गुर्बत के नीचे रहते हैं उनके बच्चे रात को भूखे सोते हैं, वो भूख में बिलबिलाकर सो जाते हैं। ये पाकिस्तान की हुक्मरानी है, ये पाकिस्तान का निजाम है जिसने 40% हमारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को गुर्बत के नीचे रखा हुआ है, जहालत में रखा हुआ है। पाकिस्तान में पिछले 20 साल से 40 से 42% बच्चे, 40 से 42% बच्चे, यानी कि हर 10 में से 4 बच्चे स्टंटेड होते हैं। स्टंटेड का मतलब है कि जिस्मानी और जहनी तौर पे कमजोर रह जाते हैं क्योंकि इनको खुराक नहीं मिलती। आप सोचें कि जहां पे 10 में से 4 बच्चे खुराक की वजह से जहनी तौर पर कमजोर हो जाएं, जिस्मानी तौर पर कमजोर हो जाएं, उनका क्या मुस्तकबिल है? और जब 40% बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है तो इस मुल्क का क्या मुस्तकबिल है? क्या ये मुल्क आगे बढ़ सकता है अगर लोग आगे ना बढ़ें तो? क्या कोई मुल्क अमीर हो सकता है अगर लोग गरीब रहें तो? और हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर हुकूमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे, सारी हुकूमतें मिलाकर 1.5 से 2 खरब रुपए, यानी कि 1500 से लेकर 2000 अरब रुपया खर्च करेगी तालीम के ऊपर इस साल आपके टैक्स के पैसों से। और पाकिस्तान में खानगी का यह हाल है कि गैम्बिया, सूडान, कोमोरोस, नाइजीरिया, मोजम्बिक, पापुआ न्यू गिनी, मॉरिटानिया, टोगो, मलावी, टिमोर लेस्टे, यमन, नेपाल और भूटान सब हमसे आगे हैं। हम इतने पस्तगी में पहुंच गए। ये पाकिस्तान के निजाम हुक्मरानी है, ये दिया है हमको। पहले 28 दिन के अंदर पाकिस्तान में जितने बच्चों की वफात हो जाती है, जितने बच्चों की फौतगी होती है जिंदगी के पहले 28 दिन, वो सिर्फ दुनिया में 2 नंबर पे आता है। हमसे आगे सिर्फ लेसोतो है। साउथ सूडान से हम बुरे हैं, सूडान से हम बुरे हैं। एक वक्त था कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में सबसे अमीर मुल्क होता था और ये वक्त दूर नहीं था। 1994 1995 में हम सबसे आगे थे, हर मुल्क से, हिंदुस्तान से आगे थे, बांग्लादेश से आगे थे, श्रीलंका से आगे थे, नेपाल से आगे थे। आज हम बांग्लादेश से पीछे हैं, हम हिंदुस्तान से पीछे हैं, हम श्रीलंका से पीछे हैं, हम मालदीव से पीछे हैं, हम भूटान से पीछे हैं, हम ह्यूमन डेवलपमेंट में नेपाल से पीछे हैं। सिर्फ अफगानिस्तान के अलावा इस खित्ते में तमाम ममालिक से, सेंट्रल एशिया के हो गए, साउथ एशिया के हो गए, पाकिस्तान पीछे रह गया है। क्यों रह गया है पाकिस्तान पीछे? पाकिस्तान इसलिए पीछे रह गया है कि पाकिस्तान का निज़ाम दुरुस्त नहीं है, कि ये निज़ाम जो है ये एक शिकारी निज़ाम हो गया है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेडेटरी स्टेट बन गया है पाकिस्तान। ये जालिमाना निज़ाम हो गया है।
پاکستان کے جو حکمران ہیں، جو پاکستان کی ریاست ہے، وہ ایک شکاری کی مانند ہے، اور ہم وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شکار ہیں، کہ عام پاکستانی ایک شکار ہے، ایک عام پاکستانی ایک ساحل ہے، اس کی شہری کی حیثیت نہیں ہے، اس کی سٹیزن کی حیثیت نہیں ہے، اس کی ایک ساحل کی حیثیت ہے۔ اگر مہربانی فرما دی تو فرما دی، نہیں فرمائی تو نہیں فرمائی۔ اور یہ بجٹ، یہ جو آج بجٹ آیا ہے اس ملک کا، یہ اس کی حکمرانوں کی ترجیحات کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ اس بجٹ میں، جس میں آپ نے نوکری پیشہ لوگوں کے ٹیکس ڈبل کر دیے، کس نوکری پیشہ لوگوں کے؟ جو 75,000 اور لاکھ روپے کماتے ہیں، جو 75,000 اور لاکھ روپے کمانے والا ہوتا ہے، اس کی ٹیکس ڈبل ہو گئی۔ جو 5 لاکھ روپے کماتا ہے، اس کا ٹیکس 91,250 روپے پہلے تھا ہر ماہ کا، 5 لاکھ روپے میں سے۔ اور آپ حساب کیجئے گا کہ جو سفید پوش 5 لاکھ روپے رہتا ہے، اس کا گھر کا کرایہ کتنا ہوتا ہے، اس کے بچوں کی فیس کتنی ہوتی ہے، اس کا بجلی کا بل کتنا ہوتا ہے، اس کا گیس کا بل کتنا ہوتا ہے۔ تو یہ حساب کر لیجئے آپ، اگر کوئی خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے تو دوا دارو کا کتنا بل ہوتا ہے۔ تو 5 لاکھ روپے کمانے والے کا آپ نے 91,250 سے بڑھا کر 1,13,750 روپے کر لیے، کیونکہ آپ کو 22,500 روپے اس سے اور چاہیے تھے، کیونکہ 30 کروڑ روپے کی ایوان صدر میں نئی گاڑیاں آ سکیں۔ اس سے 22,500 روپے اس لیے چاہیے تھے کہ 24% حکومت پاکستان اپنے جاری اخراجات بڑھا سکے۔ اس سے 22,500 روپے اس لیے چاہیے تھے کہ 30% جو ہے وہ پی ایس ڈی پی بڑھ سکے، 75 ارب روپے آپ ایم این ایس کے لیے رکھ سکیں، اور 500 ارب روپے آپ ایم پی ایس کے لیے رکھ سکیں، تاکہ وہ پروجیکٹ کر سکیں۔ تو یہ پاکستان اب ہمیں منظور نہیں ہے، یہ پاکستان ہمیں منظور نہیں ہے۔ پاکستان اس لیے قائد اعظم نے آزاد نہیں کروایا تھا، ہمارے والدین نے اس لیے آزاد نہیں کروایا تھا کہ ہم یہاں پہ آ کے جہالت کی قید میں رہیں، یہاں پہ آ کے بھوک کی قید میں رہیں، یہاں آ کر حکومت کے نیچے اس طرح دب کے رہیں کہ جیسے یہ کلونیل گورنمنٹ ہو۔ یہ حکومت کیا ایسٹ انڈیا کمپنی چلا رہی ہے؟ مڈل کلاس پاکستانی کو مارا جا رہا ہے، یہ بات لکھ لیں۔ دنیا میں 2 اصول ہوتے ہیں ٹیکسیشن کے، ایک کو کہتے ہیں ہاریزونٹل ایکویٹی، کہ ہر انسان جس کی آمدن برابر ہو وہ برابر ٹیکس دے۔ یہاں پر اگر آپ کے پاس لاکھ روپے کی تنخواہ ہے تو حکومت کہتی ہے ٹیکس دو، آپ کی 75,000 کی تنخواہ ہے، حکومت کہتی ہے ٹیکس دو، آپ کی 50,000 روپے ماہانہ تنخواہ ہے، حکومت کہتی ہے ٹیکس دو، مگر آپ کے پاس 2,000 ایکڑ زرعی اراضی ہو، حکومت کہتی ہے کوئی بات نہیں، ٹیکس نہ دو۔ آپ کے پاس 200 کروڑ روپے کا 2 ارب روپے کا مکان ہو، اس پہ پراپرٹی ٹیکس نہیں لگتا۔ تو یہ تو برابر کا نظام نہیں ہے، یہ برابر کا نظام نہیں ہے، یہ تو شکاری اور شکار کا نظام ہے، یہ نظام نہیں چل سکتا۔ تو یہ نظام کو بدلنا ضروری ہوگا۔ ہم اب ساؤتھ جنوبی ایشیا میں سب سے غریب ملک نہیں رہنا چاہتے۔